सब प्लीज से कहें हालेलुया। इस तरह से हालेलुया के शैतान की जड़ें आज हिल जाएं। इस तरह से हालेलुया कहें हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाएं। जितनी कलीसिया है हमारे साथ हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। तेरे जी उठने की सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। हे परमेश्वर, इनके शरीर, इनके जीवन, इनके परिवार और जो कुछ इनके साथ जुड़ा हुआ है, तेरे जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। आज ही से तेरी जी उठने की सामर्थ्य कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवनों में, इनके रिलेशनशिप्स, इनकी सेहतें, इनके परिवार, इनके बिजनेस, जो कुछ भी इनके जीवन में डेड है और मरा हुआ है, हे परमेश्वर, जिस तरह से तू जी उठा, शैतान को शर्मिंदा किया, वे सारी डेड चीजें, वो डेड रिलेशनशिप्स, वो देह, वो सारे शरीर, वो सारे अंग, वो बीमार और डेड पड़े बिजनेस यीशु के नाम में जी उठे और आज ही से जी उठे, अभी से जी उठे प्रभु यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, जिस रीति से आपने दुख भोगा और दुख और पीड़ा को सहन करके आपने ईस्टर पर एक बड़ी महिमा को प्रकट किया, उसी रीति से परमेश्वर ग्रेट टेस्टमनीज, एक बड़ी महिमा इन सब कलीसियाओं का हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु के नाम में। हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरी ओर से, आपकी स्पिरिचुअल फैमिली की ओर से सभी कलीसियाओं को हैप्पीएस्ट ईस्टर, हैप्पी रेजरेक्शन डे। यस यस, प्रभु जी उठा है। आपने जो सुना, जो देखा, जो अनुभव किया परमेश्वर को, वो सत्य है, वो जी उठा है। हर व्यक्ति एक ही चीज से डरता है, मौत से, मर ना जाऊं, डेथ ना हो जाए, हर चीज से। हर वो चीज जो किसी को मार सकती है, उस चीज से डरता है। सांप से डरता है कि उसका अगर वो काटेगा तो उसे डेथ हो सकती है। काटता तो मच्छर भी है, लेकिन डरता सांप से है। हर उस चीज से डरता है, लेकिन परमेश्वर ने उस डेथ को, उस मृत्यु को परमेश्वर ने हरा दिया है। यस, वो जी उठा है, वो जी उठा है। हमारा परमेश्वर जी उठा, वो जीवित है। हालेलुया, वो हमारे बीच में है। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें सभी कलीसियां प्रभु यीशु के लिए। अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी कलीसियां। आज जो आप देख रहे हैं, आपने जो सेलिब्रेशंस को देखा है, जो आपने बड़े बड़े कामों को मिनिस्ट्री में होते हुए देखा, आज आपने प्रभु यीशु के विषय में मूवी को देखा, आपने सॉन्ग्स को, वर्शिप को देखा, ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई भी व्यक्ति अपनी संसारिक बुद्धि से नहीं कर सकता। हालेलुया, ये कोई संसारिक बुद्धि से, कोई अपने पैसे से नहीं कर सकता, ये मैन पावर नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता तो हर कोई करता। ये केवल और केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई से संभव है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि हम पूरे एक हफ्ते से लगातार मार्वलस सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, खुदा का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, तारीफ करें सभी कलीसियां जो मार्वलस रीति से बड़ी सेलिब्रेशंस को टीम्स ने किया और मिनिस्ट्री ने किया। इसी रीति से परमेश्वर लगातार हमें बढ़ाता जाए। हालेलुया, लगातार प्रेयर्स करते रहा करें परमेश्वर के दास के लिए, हमारे लिए, ताकि परमेश्वर इसी रीति से इस मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार बड़े काम करता रहे। आमीन। आज ही के दिन मैं पहली बार प्रभु में आई थी, आज ही के दिन मैं चर्च आई थी, आज ही के दिन सुबह 6 बजे तक मैं नॉन बिलीवर थी, अविश्वासी थी और परमेश्वर को मानती और जानती नहीं थी, परमेश्वर को पहचानती नहीं थी।
मैं हठ करती थी, मैं जिद करती थी और मैं परमेश्वर का विरोध करती थी। आज ही के दिन बहुत साल पहले जब मैं लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए संडे एक छुट्टी का दिन था, मेरे लिए संडे टीवी देखने का दिन था, मेरे लिए संडे खेलने कूदने एंजॉय करने का दिन था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर में भवन में आने के लिए, लेकिन मेरी छुट्टी थी। उसी दिन जब मैं लेटी थी सुबह 6 बजे ईस्टर संडे, तो एकदम से परमेश्वर मेरे जीवन में आए, एकदम से खुदा का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं पूरा जमीन के नीचे, कई 100 मील नीचे, ऐसा लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और पूरा जमीन में धंस गई। मैं कई 100 मील, मेरी बॉडी ऊपर थी, आंखों से देख पा रही थी सब कुछ। परिवार के लोग तैयार होते, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने पर हूँ। मुझे क्या हो गया, मैं अपना हाथ, अपनी उंगली तक भी उठा नहीं पा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर तो ऊपर है, आत्मा पूरी पाताल, पूरी जमीन में गड़ गई है। और देन जब मैं सोच रही थी अब मैं गई, बस मैंने क्या कुछ सोचा था अपने परिवार के लिए कि मैं ये करूंगी, मैं अपने परिवार के लिए वो करूंगी, मैं अफसर बनूंगी, मैं अपने परिवार में गरीबी के श्राप खत्म करूंगी। अब क्या होगा, क्या मेरी लाइफ इतनी छोटी, इतनी कम रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मरने पर हूं। और उसी समय कहते परमेश्वर ने जिस तरह से चेले डरे हुए थे ना, कहते कमरे के द्वार बंद करके, कबाड़ डोर बंद करके सारे चेले चिंतित थे, शंकाओं में थे, डर में थे, निराश थे कि हमारे प्रभु के साथ ये क्या हो गया। वचन में लिखा, जब हम देखते हैं यूहन्ना 20 और उसके 19 से देखते हैं, उसमें लिखा कि उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस रीति से चेले इस समय क्रूसीफाई होने के बाद, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें लगा हमारा परमेश्वर नहीं रहा, वो डर में, चिंता में थे। कहते हैं डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तक बंद किए थे, डर के मारे कि कोई उन्हें पकड़ ना ले। कहते हैं उस समय परमेश्वर उनके पास आए और कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या कहा परमेश्वर ने? तुम्हें शांति मिले। मरियम मगदलीनी कहते हैं कब्र के पास, खाली कब्र के पास बैठी और उठ नहीं रही थी, लगातार रोती जा रही थी, बिलख रही थी, मेरा प्रभु कहां गया, कब्र खाली है, मेरे प्रभु का शरीर, शव, देह कहां गई। वो रो रही थी, उठ नहीं रही थी, चुप नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं यही हूं। उसी रीति से ईस्टर वाले दिन सुबह 6 बजे मरियम की तरह, चेलों की तरह, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आखिरी सांस ले रही हूं और अब मेरी जीवन खत्म है। और मैं सोच रही थी कि मात्र 23 साल की उम्र में मैं मरने वाली हूं, इतनी छोटी उम्र है मेरी, बस मेरे परिवार का क्या होगा। और उसी समय डर ने जब मुझे घेरा था और ऐसे जमीन के नीचे सिर्फ मुझे अंधेरा दिख रहा था, आखिरी सांसें खींच खींच कर ले रही थी, तभी प्रभु यीशु ने कहा मुझे, हे मेरी प्यारी बेटी, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। हालेलुया। यीशु कहते, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरे पास आ। तू क्यों हट करती है, तेरे लिए बड़े प्लान्स हैं। ऐसे ही प्रभु ने ऐसा किया, एकदम से मेरा माइंड, जो मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी कि मैं मरने पर हूं, मेरी सुध में सुध आई और मेरे शरीर में जो आत्मा नीचे थी वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हुई। मेरे शरीर में मेरी स्पिरिट वापस आई, मेरी सांस में सांस आई, जो मैं सांस खींच कर ले रही थी नॉर्मली लेना शुरू किया। जो मेरी आवाज बंद हो गई थी, मैंने बोलना शुरू किया और अपने पेरेंट्स को पुकारा। और उस दिन मेरा फर्स्ट डे था प्रभु के घर में। हालेलुया। यदि कोई आज फर्स्ट टाइम आया है और यदि कोई तौबा करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। याद रखें, चेलों ने परमेश्वर का इनकार किया, वो डर गए, वो भाग गए, प्रभु का साथ नहीं दिया।
लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जी उठने के बाद खुदा सबसे पहले अपने चेलों, अपने लोगों से मिले, उनके साथ बातें की, उनके साथ समय बिताया, उन्हें असाइनमेंट्स दी परमेश्वर ने। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा उन्हें दिया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपसे कोई भूल हुई है अपने जीवन में, यदि कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर से आपको दूर कर रही है, या कोई भी किसी रीति का पाप है, देन वापस आए, रिपेंट करें। क्योंकि आज जैसे प्रभु चेलों के पास गए क्योंकि वो डर में थे, उसी रीति प्रभु आज आपके पास आ रहे हैं। यदि आप मन फिराएं, तौबा करें, रिपेंट करें, परमेश्वर आपके करीब है। हालेलुया। आपको चुनने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, बड़े प्लान्स, बड़ी योजनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, आपको बताने के लिए प्रभु आपके करीब है। हालेलुया। आपके रोने, आपके बिलखने को परमेश्वर देखते हैं और भली भांति देखते हैं। मैं सोच रही थी कि ये कैसा परमेश्वर है, ये कैसा परमेश्वर है कि जो हमारे एक बार पुकारने पर हमारी बातें सुनता है। ये कैसा परमेश्वर है, क्योंकि शुरू से, बचपन से मेरी आदत रही है सेवा करने की। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब भी बहुत सेवा करती थी। जब भी कहीं जाती थी सेवा का जरिया ढूंढती थी, किस तरह से सेवा करूं। हर जगह मैं बड़ी फेमस थी अपने परिवार में सेवा करने के लिए, लेकिन इतनी सेवा करने के बावजूद कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा मार्वलस हेवनली एक्सपीरियंस के परमेश्वर खुद चल के आ जाएं, या खुदा का आत्मा छुए, या परमेश्वर बात करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये ऐसा परमेश्वर है क्योंकि ये प्रभुओं का प्रभु जीवित है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जी उठा है। वो मुर्दा नहीं, वो जी उठा परमेश्वर है। जब हम उसे पुकारते हैं हमारे करीब आता है वो परमेश्वर। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है। आप कहते हैं कि मैं बीमारी में हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी बीमारी के लिए मैंने कोड़े खाए हैं। तू कहता है कि मैं बंधा हुआ हूं, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुद बांधा गया हूं ताकि तुझे हर तरह के शैतान की जंजीरों से आजाद कर सकूं। कैमरा टीम, हालेलुया। क्या कहते हैं प्रभु कि तू बांधा गया, तू कहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तेरे लिए बांधा गया हूं, जकड़ा गया हूं, ताकि तू हर तरह के शैतानी बंधनों से आजाद हो सके। तू कहता है कि मैं गरीबी में हूं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो गरीब घर में जन्मा हूं ताकि तेरी गरीबी के श्राप खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और प्रभु कहते हैं कि मैंने कांटों का ताज पहना है ताकि तेरे डिप्रेशन, तेरे बोझ को मैं खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मेरे जीवन में शर्मिंदगी है, प्रभु कहते हैं मैंने उस शर्म को, उस शर्मिंदगी की क्रॉस की सजा को मैंने अपने ऊपर ले लिया ताकि तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर सकूं। तू कहता है कि मैं क्या अभी भी श्रापों में हूं, तो ऐसे शक में है, और प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तेरे सारे कर्ज खत्म किए। प्रभु कहता है तेरे सारे पापों को माफ किया अपने ब्लड, अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा धोकर तुम्हें पाक और साफ किया है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि अब और रोना नहीं। मरियम की तरह, मगदलीनी की तरह प्रभु कहते हैं अब रो मत, अब डर मत, अब शंका मत कर, अब घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे पास हूं। और तुझे क्या मिले? तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले। ऐसा जीवित परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। जब भी आप उसे पुकारते हैं, दर्शनों में, सपनों में, पवित्र आत्मा के जरिए, अपने दासों के जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। और यदि आप भी आज परमेश्वर को पुकारें तो सच में परमेश्वर हमारे बीच में है आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए। उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौटा तो पिता ने बाहें फैलाकर अपने पुत्र का स्वागत किया है। सो यदि आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारे संग है।
भले ही आज आप बीमारी में हो सकते हैं, गरीबी में, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में हो सकते हैं, लेकिन दिन जो है ना, दिन समय बदलने वाला है। एक समय पर चेले डर रहे थे, कांप रहे थे, शंका में थे, लेकिन एक्ट्स में, प्रेरितों के कामों में हमने देखा कि प्रेरितों ने बड़े हियाव के साथ, वही प्रेरित जो अपने दरवाजे खिड़कियों को बंद करके डर और कांप रहे थे कि कहीं हमें पकड़ ना ले, कहीं हमें पनिश ना कर दिया जाए, कहते वही सर्कमस्टेंसेस, वही परिस्थितियां, वही लोग, वही कानून, वही जगह, और लेकिन जैसे प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा को उन पर फूंका, जैसे परमेश्वर ने उन्हें चुना, कहते हैं उन्हें शांति और सामर्थ्य और अनुग्रह दिया, बड़े हियाव के साथ, बड़े हियाव के साथ पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। सब कलीसिया कहें आमीन।